बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब जी वकार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक और ग्राफ्टिंग के हवाले से वीडियो लेकर। सामीन मोहतरम, आज मैं देसी आड़ू के पौधे पर खुबानी का ग्राफ्ट लगाने वाला हूँ और ये मैं एक छोटी ब्रांच पर ग्राफ्टिंग लगाने वाला हूँ। सामीन मोहतरम, ये वो ब्रांच है जिस पर मैं आज साइड ग्राफ्टिंग करूँगा। तो पीच के पौधे पर इजीली खुबानी का ग्राफ्ट भी हो सकता है, प्लम का ग्राफ्ट भी हो सकता है और इस पर बादाम का ग्राफ्ट भी आप कर सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, जितनी आपने मोटी शाख पर ग्राफ्ट लगाना है, कोशिश करें कि जो आपकी मतलूबा ब्रांच है, जो इसका आपने ग्राफ्ट लगाना है, उसका साइज़ भी कोशिश करें कि उतना ही मोटा हो अगर आपने साइड ग्राफ्टिंग करनी है। तो ये देख लें सामीन मोहतरम, जिस तरीके से इस पर मैंने एक स्ट्रेट कट लगाया, दूसरी अतराफ में भी आपने छोटा सा कट लगा लेना है। जिस तरीके से ये मैंने कट लगाया है और 2 से 3 बड हों तो बहुत अच्छा होता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो इस तरीके से सामीन मोहतरम हमने इस पर, जैसे हम चिप बडिंग लगाते हैं, इस तरीके से हमने इस पर एक लंबा कट लगाना है। जितना लंबा हमने अपनी ब्रांच पर कट लगाया है, उतना ही जो कट है वो हम अपने पौधे पर लगाएंगे और इसको एक मरतबा रख कर देख लेंगे। अगर वो बिल्कुल साइज़ उसका बराबर हुआ तो ठीक है, वरना थोड़ा सा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसको और खरीद लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल सामीन मोहतरम उसके ऊपर जितनी ब्रांच वो मोटी थी उतनी ही हमने मोटी ब्रांच का इसके ऊपर ग्राफ्ट लगा दिया है। अब सामीन मोहतरम, हमने इसको धागे की मदद से मज़बूती के साथ नीचे से ऊपर की तरफ बांधना है। बांधते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस शाख पर हम ग्राफ्ट लगा रहे हैं उसको ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, थोड़ा सा लूज़ रखें ताकि जो वो शाख है वो जो है वो टूट ना जाए। तो नीचे से शुरू करना है आपने, धागे की मदद से आप उसको अच्छे तरीके से बांध लें। धागे की मदद से बांधने का फ़ायदा ये होता है कि सामने मोहतरम जो पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाती है जो आपने ग्राफ्टिंग की होती है। वैसे अगर आप ना भी रस्सी या धागे का इस्तेमाल करें तो ग्राफ्टिंग हो सकती है, ये नहीं कि इसके बगैर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। ये हम एक मज़बूती के लिए इस रस्सी या धागे का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पकड़ है वो अच्छी हो सके। तो सामीन मोहतरम, इसको अच्छे तरीके से ऊपर तक हमने इस तरीके से रस्सी के साथ मज़बूती के साथ बांध देना है और बाद में सामीन मोहतरम हमने प्लास्टिक की एक पट्टी लेनी है जो कि ईज़िली हम बाज़ार से ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो शापर इस्तेमाल करते हैं, उस शापर की आपने 2-3 इंच चौड़ाई वाली पट्टी और लंबाई आप अपनी ब्रांच के मुताबिक रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि 1 फुट के करीब जो है वो प्लास्टिक की पट्टी हो तो उसका जो बांधने का मरहला होता है उसमें आसानियाँ हो जाती है। तो ये देख लें, जिस तरीके से हमने धागे को नीचे से ऊपर की तरफ बांधा है, उसी तरीके से हमने सामीन मोहतरम इस ब्रांच को इस प्लास्टिक की पट्टी के साथ अच्छे तरीके से ढांप देना है। मुकम्मल तौर पर हमने इस ब्रांच को ढांप देना है और जब कम से कम 15 से 20 दिन हो जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये जो हमने ग्राफ्ट लगाया है ये मतलूबा ब्रांच बिल्कुल तरोताज़ा है, खुश्क नहीं हुई, तो फिर हम सामीन मोहतरम इसके जो ऊपर बाकी ब्रांच बचती है उसको हम काट देंगे। अगर हमारी ब्रांच जो हमने ग्राफ्ट लगाया है वो खुश्क हो गई हो तो फिर सामने मोहतरम हम इस प्लास्टिक की पट्टी को उतार कर उस शाख को अलहदा कर देंगे, फिर हम इस शाख को अपनी को बचा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सामने मोहतरम आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर।